मैं चाहती हूँ सब सारी लड़कियों को फूलन देवी को पढ़ना चाहिए, उनको सीखना चाहिए और सबको उनकी मूवी देखनी चाहिए कि जो बलात्कारी हैं, जब उन्होंने बलात्कार शरेआम किया है तो उनको सजा भी शरेआम मिलनी चाहिए। सबके सामने, पब्लिक के सामने, हाथरस के बीच रोड पर, बीच चौराहे पर अगर कानून हमें सपोर्ट नहीं करेगा, हमारी बेटी को न्याय नहीं देगा, तो हम कानून को हाथ में भी ले सकते हैं। हमें किसी का डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है कि मनीषा कोई पहली बेटी नहीं है। लगातार पूरे देश भर में हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए, उनके दोषियों को फांसी की सज़ा दिलाए जाने के लिए देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस वक्त हम पश्चिमी लोकसभा में, दिल्ली में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर भी तमाम लोगों ने जो है कैंडल मार्च निकाला है और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं फांसी की मांग को लेकर के। आप देख सकते हैं जिस तरह से तस्वीरों में तो लगातार जिस तरह से पूरे देश भर में एक आक्रोश की स्थिति है। आप देख सकते हैं तमाम लोग जो है योगी मोदी मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद, मनीषा के हत्यारों को, मनीषा के हत्यारों को, योगी तेरी दादागिरी, यूपी सरकार मुर्दाबाद, यूपी सरकार मुर्दाबाद, बहन हम शर्मिंदा है, योगी सरकार मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आक्रोश की स्थिति है लोगों में। मोदी सरकार के खिलाफ, उत्तर प्रदेश की पुलिस के खिलाफ जो है एक भयंकर आक्रोश की स्थिति है। हमारे पूरे देश की जो जनता है और खास करके जो फीमेल हैं, मैं उनको, देखो, न्याय मांगने से नहीं मिलेगा, ये बात को आप अच्छी तरह से समझ लो। मैं कहती हूँ जो भी आपके साथ में गलत करे उसका पेनिस काट के उसके हाथ में पकड़ा दो। मरना तो तुम्हें वैसे ही है, ठीक है, क्योंकि आजकल जो केसेस हो रहे हैं, लड़की का रेप करके उसे तुरंत मार दिया जा रहा है और सारे के सारे गैंग रेप हो रहे हैं। मैं कह रही गैंग रेप में 4-5 या जो भी हैं, ठीक है, आप एक को तो मार सकती हो ना, एक को मार दो, खत्म कर दो। मरने से पहले कम से कम लोग ये तो कहेंगे हाँ भाई लड़की खुद मरी तो मरी, बलात्कार हुआ तो हुआ, लेकिन कम से कम मार के गई। लोगों के लिए सीख बनो, जो फूलन देवी ने किया। मैं चाहती हूँ सब सारी लड़कियों को फूलन देवी को पढ़ना चाहिए, उनको सीखना चाहिए और सबको उनकी मूवी देखनी चाहिए। दूसरी बात मैं चाहती हूँ कि जो बलात्कारी हैं, जब उन्होंने बलात्कार शरेआम किया है तो उनको सजा भी शरेआम मिलनी चाहिए। सबके सामने, पब्लिक के सामने, हाथरस के बीच रोड पर, बीच चौराहे पर चारों आरोपियों को फांसी दी जाए और उसका लाइव टेलीकास्ट टीवी पर दिखाया जाए, उनके फांसी लगाने से उनको जलाने तक, ताकि और जो लोग करने वाले हैं उनको इस बात से सीख मिले कि बलात्कार करना कितना जघन्य, कितना घिनौना अपराध है। बेटी मेरी हो या पूरे समाज की बेटी बेटी होती है, उस बेटी का कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता। मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ। आप ये कह रही हैं कि लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए उनकी फांसी का, लेकिन क्या आपको लगता है उनको फांसी भी हो पाएगी? जिस तरह से भूमिका बनाई जा रही है, प्रशासन की जिस तरह से रवैया है, और वहाँ के जो पूर्व विधायक हैं वो कह रहे हैं कि माँ ने और भाई ने मारा है बेटी को। ये सरासर झूठ है। लड़की का रेप होता है 14 तारीख को, उसका जो मेडिकल जांच जो होती है वो होती है 22 तारीख को। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी साजिश है, लेकिन हम मनीषा के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। अगर कानून हमें सपोर्ट नहीं करेगा, हमारी बेटी को न्याय नहीं देगा, तो हम कानून को हाथ में भी ले सकते हैं। हमें किसी का डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है कि मनीषा कोई पहली बेटी नहीं है। पहले भी ये चीज़ें होती आई हैं और हो रही हैं। हमें अपराध रोकना है, अगर कानून नहीं कर सकता तो साफ सरेंडर कर दे। मैं 25 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, चारों आरोपियों को पुलिस मेरे हवाले कर दे, यूपी सरकार मेरे हवाले कर दे। मैं शरेआम बीच चौराहे पर उनको आग लगाऊंगी, इतना दम रखती हूँ मैं। जो 25 लाख योगी ने देने की बात की है, पुलिस वाले कह रहे हैं और उनके वहाँ के लोग कह रहे हैं कि बलात्कार नहीं हुआ। भाई जब बलात्कार नहीं हुआ तो फिर योगी जो है वो 25 लाख घर और नौकरी क्यों दे रहा है? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। अब सोचिए इस बात को। और कुछ लोग कह रहे हैं रात में उसकी डेड बॉडी क्यों जला दी थी लड़की? हाँ, लड़की की डेड बॉडी जो है, देखो उसको कोरोना नहीं था, जब कोई ऐसी बात नहीं थी, जब उसका रेप नहीं हुआ था, पुलिस के कहे अनुसार, ठीक है, तो उसकी डेड बॉडी को पुलिस को जलाने का कोई हक नहीं था, उसके घर वालों को सौंप देते। उसके घर वालों को भी बंदी बना के रखा हुआ है वहाँ पर, ताकि कोई और उनसे ना पूछताछ करे ना इंक्वायरी करे। कौन ऐसा बाप होगा, कौन ऐसी माँ होगी जो अपनी बेटी को स्वयं मारेंगे और कहेंगे, जबकि उस लड़की के खुद के बयान, खुद के वीडियो पूरी सोशल साइट पर हैं। पूरा मीडिया पूरी इंडिया का इकट्ठा हो रखा है। बाहर विदेशों, आउट ऑफ कंट्रीज में भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं वो?
तो इस सरकार मुझे मोदी सरकार से ये जवाब चाहिए, योगी अब सरकार क्या से ये लगता है, जवाब चाहिए। योगी सरकार कह रही है कि सीबीआई से हम मांग कर रहे हैं कि उस केस की जांच करेगी। भाई सरकार उनकी है, सीबीआई उनकी है, चाहे वो कुछ भी कर लें, ठीक है, लेकिन हम अपनी बेटी को न्याय दिलाकर रहेंगे। ये योगी सुन ले, ये मोदी सुन ले, सीधी सी बात है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप हमें फ्रीडम छूट दे दीजिए कि भाई अपना न्याय खुद कर लो, हम खुद कर लेंगे। इसलिए मैंने लड़कियों से कहा है कोई तुम्हारे मुंह पर 1 लीटर तेजाब डालता है तो तुम 10 लीटर डाल के आओ, उसको ऐसा कर दो, तुरंत उसको सबक दो। देखो, अगर कोई भी लड़की हो या लड़का हो, ठीक है, आप अपनी रक्षा के लिए अगर सामने वाला आपकी जान लेना चाहते हैं तो आप उसकी जान ले सकते हो। ये कानून है, ये लॉ है। सेल्फ डिफेंस। हाँ, सेल्फ डिफेंस में, अपने बचाव में आप किसी की भी जान ले, अगर आपके साथ कोई बलात्कार करे आप उसे जान से मार दीजिए, आपके ऊपर कोई केस नहीं बनेगा। लेकिन इस बीच जिस तरह का एक इस मामले में नया मोड़ सामने आ रहा है कि कुछ लोग जो है आरोपियों के पक्ष में पंचायतें कर रहे हैं, उनको बचाने की बात कर रहे हैं। अब उनके बच्चे हैं, वो तो बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मनीषा के साथ पूरा देश है, ठीक है। 4 लोगों से गाल बजाने से कुछ नहीं होने वाला। हम मनीषा को न्याय दिलाकर रहेंगे, सीधी सी बात है। चाहे यूपी सरकार रोके, चाहे दिल्ली सरकार रोके, बस सीधी सी बात है। नहीं लगता है बहुत शर्मनाक है कि बलात्कारियों के जो आरोपी हैं उनके पक्ष में इस तरह से पंचायतें करना, उनके समर्थन में आ जाना? उसमें से मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि उनका नाम नहीं लेना चाहिए। उसमें से एक लड़का जो है वो बीजेपी विधायक का किसी का लड़का बता रहे हैं, ठीक है ना, तो वो चाहते हैं इस वजह से वो छूट जाए और उसके घर वालों के ऊपर ब्लेम आ जाए, जबकि साफ साफ लड़के ने बोला है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है, उसकी जीभ काटी गई है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई है। अब कौन ऐसे माँ बाप होंगे जो अपने बच्चे के साथ ऐसा काम करेंगे? सारा काम उन्हीं लोग का है, सिर्फ उनको बचाने का वो हो रहा है। क्योंकि भाई अब मैं नाम लूँगी तो फिर वही जाति वाली बात आ जाएगी। यूपी में किसकी गवर्नमेंट है? योगी आदित्यनाथ ठाकुर की। आरोप और लग रहा है कि आरोपी ठाकुर करने बात वाले चल जो रहा है। बलात्कार करने वाले हैं वो कौन है? वो भी उन्हीं की कास्ट के हैं। तो ये कास्टिज्म नहीं चलेगा। और डीएम एसडीएम को जो वहाँ पर निलंबित जो किया गया है वो इसी वजह से किया गया है कि उनसे कोई पूछताछ ना हो। इस वजह से क्या हम लोग नहीं देखते हैं सारी न्यूज़? मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया को भी 14 तारीख को रेप होता है, 30 तारीख को होश आता है। भाई अब तक कहाँ थे तुम लोग? सोशल मीडिया की वजह से ही तो हुआ ना। एक बात मैं योगी को कहना चाहती हूँ और हमारे पूरे भारत की जितनी भी महिला सांसद हैं उनको कहना चाहती हूँ कि कहाँ मर गई हो तुम सबकी सब। वैसे तो तुम बड़ी चूड़ियाँ भेजती हो सबको, अब क्या मैं तुम्हारे लिए सबके लिए चूड़ियाँ भिजवाऊँ? और थोड़ी सी चूड़ियाँ उस योगी के लिए भिजवा दो जो बोल रहा है कि हम तुम्हें घर दे देंगे। हमें भाई शरेआम फांसी चाहिए उन चारों अपराधियों की हाथरस के बीच चौराहे पर। सीधी सी मांग हमारी ये है। आप करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो हम देख लेंगे खुद, हमें भी आता है क्योंकि कानून हमारे बाप ने ही बनाया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, तो हम फैसला करना भी जानते हैं। हक मांगने से नहीं मिलते हैं तो अधिकार छीनना भी आता है हमें, सीधी सी बात है। तो देखिए, ये नीलेश सागर से हम बात कर रहे थे और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि दोषियों को फांसी दी जाए और सिर्फ फांसी ही नहीं, उनकी फांसी लाइव टेलीकास्ट होनी चाहिए, सारे टीवी चैनल्स पर चलानी चाहिए, जिससे कि एक भय का माहौल बने लोगों में। जिस तरह के जो भी इस तरह की मानसिकता के, इस तरह की प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनके अंदर एक डर और खौफ का माहौल पैदा हो, जिससे कि महिलाएं, बेटियां, लड़कियां इस समाज में भयमुक्त होकर जी सकें, सुरक्षित रह सकें, महफूज रह सकें। सहयोगी अखिल रजा के साथ सुशील कुमार, दिल्ली।